कहते हैं नफरत की शक्ल में जब तेजाब की तपन किसी के जिस्म में उतरती है तो ये जिस्म के साथ साथ रूह को भी छलनी कर जाती है। खाल के साथ साथ तेजाब का शिकार बनने वाले की आत्मा भी गलने लगती है। तभी तो तेजाब की टीस से बेगुनाहों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ने सख्त कायदे कानून बना रखे हैं। अब से 20 साल पहले 14 साल की एक नाबालिग लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता है। पल भर में ही वो तेजाब लड़की का चेहरा जला देता है। गुनहगार सामने था, बस एक पुलिस कंप्लेंट की जरूरत थी, मगर पीड़ित लड़की और उसके परिवार के सामने हालात कुछ ऐसे बन गए कि वो पुलिस के पास नहीं जाते और इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल बाद वो लड़की अचानक एक रोज एक कैफे में एक आला पुलिस अधिकारी से मिलती है और यहीं से शुरू होती है उसकी एक नई कहानी। ये दिल को झकझोर देने वाली दास्तान आगरा के शिरोज के गे आउट कैफे में काम करने वाली एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया खातून की है। 34 साल की रुकैया को उसने अपने साथ हुए इस बर्बर वारदात को 21 साल बाद इंसाफ मिला है। यूपी पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी आरिफ को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है और उसे जेल भेजा जा चुका है। उसे सजा दिलाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नफरत के तेजाब में झुलसी एक लड़की की जिंदगी खराब करने वाले इस दुरंदे को उसके अंजाम तक पहुंचाने में या फिर उसकी कार्यवाही शुरू करने में इतनी देर क्यों हुई। दूसरा ये कि 21 साल बाद यदि ये मुमकिन हुआ तो कैसे हुआ। इस बारे में तेजाब पीड़ित रुकैया खातून बताती हैं कि 7 सितंबर 2002 इस तारीख को मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी बहरी बहन का देवर मुझसे शादी करना चाहता था। उस समय मेरी उम्र महज 14 साल की थी। मैं नाबालिग थी और पढ़ना लिखना चाहती थी। मैं शादी नहीं चाहती थी। घर वाले भी मेरे साथ थे। उस रोज मैं अपनी माँ के साथ दीदी की ससुराल अलीगढ़ गई थी। उस समय दीदी का मिसकैरेज हुआ था, इसलिए हम दोनों उनकी मदद के लिए उनके घर गए थे। उसी समय मेरे जीजा के छोटे भाई ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव दिया। तब उसकी उम्र 24 साल की थी। इस शादी के लिए मैंने और मेरी मां ने साफ मना कर दिया। ये बात उस शख्स को इतनी नागवार गुजरी कि उसने मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। तब हल्का सा अंधेरा छाया हुआ था। मैं घर के आंगन में चारपाई के पास लेटी थी। उसी समय अचानक उसने मेरे चेहरे पर कुछ फेंका जिससे मेरा पूरा चेहरा बुरी तरह से जलने लगा। शुरू में मुझे लगा कि उसने मेरे चेहरे पर गर्म चाय फेंक दी है, लेकिन जल्द ही जलन की शिद्दत ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि यह हमला तेजाब का है। मुझे भयंकर दर्द हो रहा था और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। एसिड अटैक के बाद रुकैया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी हालत लगातार खराब होती रही। उसे काफी दर्द हो रहा था। एक दिन बाद उसे अलीगढ़ से आगरा लाया गया। वहां अस्पताल में करीब 1 महीने तक उसका इलाज चलता रहा। इस दौरान बात पुलिस से शिकायत करने की भी आई। खुद रुकैया और उसकी मां चाहती थी कि गुनहगार को सजा मिले, पुलिस उस पर सख्त एक्शन ले। तब उसकी दीदी के ससुराल वालों ने साफ कर दिया कि यदि वो पुलिस के पास जाएंगे तो फिर अपनी बड़ी बहन को भी ससुराल से हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली जाए। बस यही रुकैया खातून की जिंदगी का अफसोसजनक मुकाम साबित हुआ। रुकैया बताती है कि उस समय दीदी के 2 बच्चे थे। उनके ससुराल वालों को इस फरमान से वो डर गई। उसकी मां भी डर गई। उसके पिता पहले ही दुनिया से जा चुके थे। तब उन्होंने सोचा कि अब किसी तरह से चेहरे का इलाज करवाया जाए और इस हादसे को भूलने की कोशिश की जाए, क्योंकि यदि उन्होंने पुलिस केस किया तो बहन की जिंदगी भी उनके साथ साथ बर्बाद हो जाएगी और बच्चों को भी। उसकी जिंदगी तो काफी हद तक बर्बाद हो रही थी। हालांकि रुकैया की माने तो उसे इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि उसे इतना तड़पाने वाला, उसके चेहरे पर कभी न मिटने वाला दाग देने वाला शख्स को वो अब तक सजा नहीं दिला सकी, बल्कि सजा तो दूर पुलिस में एक शिकायत भी नहीं कर पाई। वक्त गुजरता गया। झुलसे हुए चेहरे के साथ ही रुकैया बड़ी हुई। उसकी शादी भी हुई। उसे एक बेटा भी हुआ। वो पिछले कई सालों से आगरा के एसिड अटैक सर्वाइवर के कैफे में नौकरी कर रही है। इस कैफे में काम करने वाले सभी लोग एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। 6 दिसंबर 2022 की बात है। आगरा जोन के तत्कालीन एडीजी राजीव कृष्णा शिरोज कैफे पहुंचते हैं। वो कैफे में कुछ एसिड अटैक सर्वाइवर से बातचीत कर रहे थे, उनका हालचाल पूछ रहे थे। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि कैफे में रुकैया, मधु और उन जैसी कई ऐसी लड़कियां हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर होने के बावजूद सालों से इंसाफ की राह देख रही हैं। इन लड़कियों की कहानियों ने उनके मन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एडीजी राजीव कृष्ण ने फैसला कर लिया कि अब वो ऐसी लड़कियों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उन्होंने फौरन आगरा के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीत इंदर सिंह से बात की और रुकैया, मधु और बाकी लड़कियों को इंसाफ दिलाने का हुक्म
हुक्म दिया। अब पुलिस कमिश्नर ने इन लड़कियों को अपने दफ्तर में बुलाया और उनकी पूरी कहानी सुनी और अपने मातहत पुलिस अफसरों को इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म दिया। इस दौरान रुकैया पर तेजाब फेंकने के आरोपी आरिफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 326A के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद इस केस को अलीगढ़ के एक पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित भी कर दिया गया। पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो चकमा देकर भागता रहा। एक दिन पहले ही अलीगढ़ पुलिस ने अब इस आरोपी आरिफ को धर दबोचा है और उससे फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और इस तरह से 21 साल बाद तेजाब पीड़िता रुकैया को इंसाफ मिल सका है।